नमस्कार, जियोपॉलिनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शंस की, या ये कहूँ इलेक्शन रिजल्ट्स की। आप जो सोच रहे हैं मैं वो बात नहीं करने वाला हूँ। टीएमसी, बीजेपी, डीएमके, बीजेपी, एडीए, ये सारी बातें मैं नहीं करने वाला। ना मैं कोई आसाम पुद्दुचेरी की बात करने वाला हूँ, मैं कुछ अलग ही बात करने वाला हूँ। पर ये इलेक्शंस के लिए बात होगी, और ये बात होगी जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। उस पर आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले, आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सवाल हमें कमेंट्स में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। यदि कोई फीडबैक है आपके पास, अच्छा या बुरा, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन रिजल्ट्स की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसे फैसले हैं जो तकदीर बदलते हैं। डेमोक्रेसी में खासकर तकदीर बदलते हैं। देखिए सर, डेमोक्रेसी की एक अपनी ही विशेषता है। डेमोक्रेसी में कोई थियोक्रेसी या कोई डिक्टेटरशिप के जैसे नहीं होता कि भाई डिक्टेटर को या टोटल मोनार्की को आप ओपोज नहीं कर सकते। राजा है, तानाशाह है, उसको आप ओपोज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ओपोज किया तो आपका समझ लीजिए आपके साथ क्या होगा। डेमोक्रेसी में जो सत्ता पक्ष में है उसको पता है कि भाई 30% लोग मेरे विरुद्ध में हैं, और ये जो विरोधार्थी लोग हैं वो भी एक सदन में बैठ के मेरे सामने मुझे सवाल पूछेंगे। अगर मैं ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हूं, अगर मैं तिजोरी पे बैठा हूं, तो सामने वाला तिजोरी की चाबी वाला है। क्या गया क्या नहीं गया उस पर नजर रखेगा, क्या आया कितना आया कैसे आया उस पर नजर रखेगा। तो ये डेमोक्रेसी की बहुत खूबसूरत विशेषता है कि आपकी जो विरोधी पक्ष है वो आपके सामने बैठते हैं, आपका मुखर तरह से विरोध करते हैं, और आपको उनके कठोर के कठोर सवाल के जवाब देने होते हैं। और ये सत्ता और विपक्ष का खेल तो 5 साल चलता है, लेकिन सत्ता और विपक्ष को दोनों को 5 साल के बाद जनता के दरबार में जाना पड़ता है। जनता सवाल पूछती है क्या किया, सत्ता में थे तो आपने क्या किया, विपक्ष में थे तो आपने क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। अगर आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या विकल्प है? तो ये बात हो गई एक जियोपॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट की। जो डेमोक्रेसी है काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। हाँ, डेमोक्रेसी को हम हमारे नेबरहुड में देखें तो सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज बहुत है। पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। पश्चिम वाले की तो बात करना भी बेकार है, पूर्व वाले की भी तो बात करना बेकार ही है, क्योंकि वहां पे वो उनकी सिस्टम्स नहीं। आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस तभी सफल हो सकती है जब भी आपके सिस्टम्स काफी मजबूत हो। इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत सिस्टम है। उन्होंने एक फैसला किया कि हम एसआईआर करेंगे। सरकार ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से एसआईआर करने की विनती की, उन्होंने एसआईआर किया। साहब, 90+ लाख इलीगल वोटर्स को निकाला गया। आदमी जन्मा नहीं है, वोट दे रहा है। आदमी मृत है, वोट दे रहा है। कहीं पैदा हुआ, कहीं आया, कहीं गया, वोट दे रहा है। अगर एक उदाहरण भी लेंगे, 20-25 हजार वोट के मार्जिन से एक आध कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिजल्ट जीता जा सकता है। एवरेज के लिए कहीं कहीं पे तो 2-2 हजार वोट से भी जीते हैं विधायक। तो 20,000 वोट तो मैं काफी ज्यादा मार्जिन ले रहा हूं, तो भी आप सोचिए 90 लाख से अधिक इलीगल वोट्स, कितनी सीटों का रिजल्ट बदला जा सकता है? बहन जी, आप एक इंडियन सिटीजन है, लेजिटिमेट इंडियन सिटीजन है। आप इंडिया में टैक्स दे रही हैं, इंडिया में पैदा हुई एक लेजिटिमेट वोटर हैं, इंडियन सिटीजन है। आपका एक वोट, उसके विरुद्ध में 90 लाख से अधिक वोट। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जिसको अधिकार दिया गया है कि इलीगल वोटर है तो निकालिए। उनको मताधिकार का कोई मत का फैसला करने का कोई अधिकार ही नहीं है। आप लीगली, अगर फॉरेन इंडिविजुअल है, लीगली अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, तो भी आप इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते साहब।
आपके पास वीज़ा है, आप यहाँ काम कीजिए, यहाँ से कमाइए, आप अपने देश वापस रेमिटेंसेस भेजिए, ठीक है, पर वोट करने का तो अधिकार है नहीं आपको, क्योंकि आप लेजिटिमेट सिटीजन नहीं है। ये तो बात ऐसी हो गई कि यहाँ से हम प्लेन पकड़ पकड़ के अमेरिका के चुनाव में जाएं, वहां जाके वोट करें, अपनी पसंद की सरकार अमेरिका में ले आए। तो ये अगर अमेरिका वालों को मान्य नहीं होगा तो हमें क्यों मान्य होगा? और हम ये क्यों कर पाए? क्योंकि हमारे पास सिस्टम्स हैं। हमारी इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, आरबीआई इंडिपेंडेंट है, बहुत सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट है, अपने अपने खुद फैसले लेती हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बना है और हमने आज़ादी के बाद धीरे धीरे अपने सिस्टम्स को वैसे डेवलप भी किया है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी है हमने, तो हमारी सिस्टम्स मजबूत बनी है। तीसरी बात करूंगा मैं तख्ता पलट की। अभी इसमें भी दो विशेषता है, एक हम तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं। तमिलनाडु में जो तभी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मान लिया कि भाई मेरे नंबर नहीं बन रहे, फ्री एंड फेयर वोटिंग हुई, मेरे नंबर नहीं बन रहे, साहब ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर आप पकड़िए, मुझे मेरी सेवा से निवृत्त कीजिए। और फिर नया अभी ठीक है, तमिलनाडु में कोई क्लियर मैंडेट है नहीं, तो पता नहीं नया चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, पर ये एक ट्रांसफर ऑफ पावर जो है कितनी आसानी से हो गया। हाँ, उसमें पॉलिटिक्स बहुत हुई होगी, वो अलग बात है, राजनेता को काम है राजनीति करना, पर ट्रांसफर ऑफ पावर एक सफाई से हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में हो रहा है। दूसरा पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां पे जो सिटिंग मुख्यमंत्री थी, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं देने वाली रेजिग्नेशन लेटर, मेरे हिसाब से मेरी सीट नहीं गई है, मेरे हिसाब से मेरे नंबर हैं, ये तो इलेक्शन गलत हुआ है। पर हमारे संविधान में गवर्नर साहब को भी ये इजाजत दी हुई है कि जिस दिन 5 साल खत्म हो जाए पुरानी असेंबली की, असेंबली भंग की जा सकती है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर साहब ने वहां की असेंबली भंग कर दी। कल नए चीफ मिनिस्टर की कल या परसों शपथ ग्रहण समारोह है। ट्रांसफर ऑफ पावर आप चाहें या ना चाहें बहुत सफाई से होता है। हमारे सिस्टम्स मजबूत है। पॉलिटिक्स जो होती है पार्टी लेवल पे, गलत तरह से इलीगल वोटर्स का आना, गलत तरह से वोटिंग को आप लेजिटिमेट वोटर को वोट ना करने दो, इलिजिटिमेट वोटर को उनकी जगह पे वोट करने भेजो, आपके इलेक्शंस कभी सफल नहीं होंगे, आपकी डेमोक्रेसी कभी सफल नहीं होगी। यही फर्क है डेमोक्रेसी में और आपके एब्सोल्यूट मोनार्की जिसको कहते हैं, या कोई तानाशाही। आप चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, शी जिनपिंग के अगेंस्ट आज चाइना में कोई जाके कुछ भी बोले तो अंदर हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। जैक मा के साथ ऐसा हो गया। अब अगर सरकार के विरुद्ध कुछ बोले तो सरकार आपको एक तरह से पाठ पढ़ाती है कि भाई सरकार ये अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है। वो अच्छे तरीके से पाठ पढ़ा रही है, बुरे तरीके से पाठ पढ़ा रही है, किसी को नहीं पता बंद कमरे में क्या होता है, किसी नहीं पता। पर यहाँ डेमोक्रेसी में हमको पता है। मेरे को तो आज 22% वोट शेयर मिला है, या 25% मिला है, 30% मिला है, 40% मिला है। बाकी के जो वोट्स हैं वो तो मेरे विरुद्ध ही पड़े हैं। तो मेरी जवाबदेही ऐसा नहीं है कि ये 40% के प्रति है, मेरी जवाबदेही तो 100 के 100% के प्रति है, क्योंकि 5 साल के बाद मुझे वापस जाना है इन 100% के पास। मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी अच्छी है, डिक्टेटरशिप बुरी है, डिक्टेटरशिप अच्छी है, डेमोक्रेसी बुरी है। कुछ सिस्टम्स जो हमने डेवलप किए हैं पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, जिस तरह से हमें प्रगति करनी चाहिए थी शायद उस तरह से हम प्रगति नहीं कर पाए, पर वो एक अलग वीडियो के लिए एक अलग विषय है, उस पर आज बात नहीं करेंगे। बात इस पे बात करेंगे कि जो भी हमारी सिस्टम्स है, हम जब भी सवाल पूछें क्या ये गलत तो नहीं, तो उसके सवाल पूछने के पहले थोड़ा अपने आप से भी सवाल पूछें, सच में क्या ये गलत था, और अगर नहीं था तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।